नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। जो लोग प्रेक्षा ध्यान के शिविर में आए हैं, प्रेक्षा ध्यान की साधना करने के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं? कि अभय की चेतना जागे। कैसे जाग सकती है, इसका भी थोड़ा स्पष्ट ज्ञान आवश्यक मानता हूं। हमारे शरीर में दो तंत्र हैं, एक नाड़ी संस्थान और दूसरा ग्रंथि संस्थान। हमारा जीवन सारा उनके द्वारा संचालित है। नाड़ी संस्थान और ग्रंथि संस्थान के द्वारा संचालित हैं। एक होती है परिस्थिति बाहर की, वह हमें प्रभावित करती है। तो बाहर की परिस्थिति और आंतरिक रसायन, इन दोनों से हम प्रभावित होते हैं। यद्यपि ये माना जाता है जैसी परिस्थिति होती है वैसा आदमी बनता है, ये सच्चाई भी हो सकती है, किंतु अधूरी सच्चाई। पूरी सच्चाई यह है कि परिस्थिति और रसायन दोनों का योग होता है, वैसा आदमी बनता है। परिस्थिति को परिष्कृत करने के उपाय भी हम करते हैं, व्यवस्था को बदलने के उपाय भी करते हैं, कर लेने पर भी काम बनता नहीं। जब तक भीतरी रसायनों को बदलने का काम नहीं होता तब तक पूरा काम नहीं बनता। हम ज्यादा प्रभावित हैं अपने भीतर के रसायनों से, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रवित होने वाले रसायनों से, और वे रसायन प्रभाव डालते हैं तो हम परिस्थिति को लांघ कर भी जा सकते हैं, उसका अतिक्रमण भी हो सकता है। और वे रसायन अनुकूल नहीं होते हैं तो परिस्थिति मामूली भी हमें प्रभावित कर सकती है, बाधित कर सकती है। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति इस सच्चाई का अनुभव करें कि वास्तविकता यह है कि रसायनों को बदलने का उपक्रम करें। आज ध्यान करना और इस वैज्ञानिक युग में ध्यान करना केवल अंधेरी कोटड़ी में ढेला फेंकना नहीं होना चाहिए। इतना विज्ञान का विकास हो चुका है, उसके संदर्भ को छोड़कर और केवल अंधेरे में चलते चले और संतोष मानते जाएं, यह संभव नहीं लगता। कल ही हमारी प्रोफेसर शर्मा से बात हो रही थी। एनसीईआरटी में जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, हेड हैं, डॉक्टर भाटिया साहब थे। बात चली, उन्होंने कहा कि ध्यान के बारे में हमारे सामने कई स्थितियां आती है और अधिकांश परिणाम की बात यह आती है कि तापमान कम हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक हुई, वजन घटा या बढ़ा, इस प्रकार के परिणाम की चर्चा ज्यादा आती है। तो फिर मैंने कहा कि हम लोग ध्यान को चिकित्सा का साधन नहीं मानते और ध्यान शिविर को चिकित्सालय नहीं मानते। होता है, मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि यह भी होता है, किंतु शारीरिक बीमारी ठीक होती है इसे गौण मानते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है भाव परिवर्तन। जब तक भाव परिवर्तन नहीं होता तब तक ध्यान की निष्पत्ति हमारी दृष्टि में नहीं है। हमारे भाव बदलने चाहिए। हिंसा के भाव, उद्दंडता के भाव, उच्छृंखलता के भाव, क्रूरता के भाव, हमारे जो भाव हैं वे भाव बदलने चाहिए। यदि भाव का परिवर्तन नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि ध्यान की निष्पत्ति पूरी नहीं होती। और उपाय के द्वारा भाव परिवर्तन किया जा सकता है। ध्यान की पद्धतियां हैं,
कि जिनके द्वारा भाव का परिवर्तन किया जा सकता है। ज्योति केंद्र पर ध्यान होता है, क्रोध का भाव बदल जाता है। दर्शन केंद्र पर ध्यान होता है, मोह का भाव बदल जाता है, अंतर्दृष्टि जाग जाती है। यह हमारा फ्रंटल लोब इतना महत्वपूर्ण है जो सारे भावों का नियंत्रण कर रहा है। यह आगे की एरिया, मस्तिष्क का आगे का क्षेत्र, सामने का क्षेत्र, उसमें हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी। तो हमारे सारे भावों का नियंत्रण ये टेम्परल लोब कर रहा है और उसका नियंत्रण है हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस पिनियल और पिट्यूटरी पर नियंत्रण कर रहा है और पिट्यूटरी सारे ग्लैंड्स पर नियंत्रण कर रही है। तो हमें भाव परिवर्तन की प्रक्रिया में जाना है तो मस्तिष्क, ललाट और मस्तिष्क का अगला हिस्सा, इस इतने से भाग पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस पर ध्यान केंद्रित किए बिना भावों को नहीं बदला जा सकता। यदि आप नाभि पर ध्यान करते हैं, तेजस केंद्र पर ध्यान करते हैं, तो एड्रिनल सक्रिय हो सकता है और उत्तेजना बढ़ सकती है, प्राण शक्ति बढ़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्राण विद्युत का विकास हो सकता है, किंतु साथ साथ में आवेगों का विकास भी हो सकता है। एड्रिनल का काम है सारे आवेगों और आवेशों को जन्म देना, पैदा करना। यह आज का विज्ञान का सिद्धांत भी है और पुराना योग का सिद्धांत भी है, योग सम्मत भी है कि हमारी जितनी ये वृत्तियां हैं, क्रोध, लोभ, भय, ये सारी वृत्तियां नाभि के आसपास जागती है। आज का शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी है कि एड्रिनल ग्लैंड्स ही इन सारी वृत्तियों को व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन सारी वृत्तियों पर, इन सारी संज्ञाओं पर, इन सारे आवेशों पर नियंत्रण पाया जा सकता है हाइपोथैलेमस, जिसे प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में शांति केंद्र कहा जाता है। शांति केंद्र, ज्योति केंद्र और दर्शन केंद्र, ये तीन केंद्र भ्रिकुटी से लेकर और सिर के अगले भाग तक जो तीन केंद्र हैं, ये हमारे सारे जीवन के भाव परिवर्तन के लिए जिम्मेवार हैं। बुरे भाव पैदा होते हैं तो यहीं से स्रवित होते हैं, अच्छे भाव पैदा होते हैं तो यहीं से स्रवित होते हैं। पद्धति है कि बुरे भावों को बदला जा सकता है। लेश्या ध्यान, जो जैन साधना पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कि रंगों का विभिन्न प्रकार से ध्यान करने पर हमारे विभिन्न प्रकार के मनोभाव बदल जाते हैं। कलर थेरापी ने आज रंगों के महत्व पर बहुत प्रकाश डाला है। विदेशों में इस पर बहुत काम हो रहा है और बहुत साहित्य निकल रहा है। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में भी रंग चिकित्सा, सूर्य रश्मि चिकित्सा का स्थान है, किंतु ध्यान की प्रक्रिया के साथ लेश्या ध्यान और रंगों के ध्यान की प्रक्रिया का प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में जो विकास हुआ है, उसे मैं बहुत महत्व देता हूं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि क्रोध की आदत इतनी जटिल है कि बदलती नहीं बदलती, और ये तो मान लिया गया कि स्वभाव तो बदलता ही नहीं। आम बात है, कहीं से पूछो, किसी से पूछो, हर आदमी कहेगा अरे भाई स्वभाव कभी बदलता है। राजस्थानी में तो प्रसिद्ध दोहा है कि जाका पड़ा स्वभाव जासी जीवसु, नीमन मीठा होय सींचो गुड़ घीवसु। तो जिसका स्वभाव पड़ गया वह कभी बदलने का नहीं। क्या नीम को भी मीठा किया जा सकता है? चाहे घी से सींचो चाहे गुड़ से सींचो, नीम कब मीठा होने वाला है? तो स्वभाव कब बदलने वाला है? हमने अनुभव के साथ, प्रयोग के साथ देखा कि शायद इस बात को उलट दिया। स्वभाव भी बदला है और ऐसा बदला है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जिस व्यक्ति के क्रोध के भयंकर स्वभाव को लेकर सारे परिवार के लोग तप्त थे और ये मानते थे कि ये घर में क्या पैदा हुआ है सबको तिल मिला लेता है, कभी बदलने का नहीं, ये जीवन भर भुगतना ही पड़ेगा। 10 दिन के प्रयोग के बाद
उसकी पत्नी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरा पति तो बहुत बदल कर आया है। तो पिता ने कहा, जल्दी मत करो, नया मुल्ला बांग ज्यादा देता है, अभी देखो, जल्दी मत करो, क्या होता है अभी देखो। देखा, वर्ष भर देखा तो वही शांत, वैसा ही शांत। उसकी पत्नी आई, गंगा शहर आचार्य वर्ग का चतुर्मास था, उसकी पत्नी आई, युवती है, छोटी अवस्था की, 25-30 वर्ष की होगी, 25 वर्ष की मुश्किल से, मेरे पास बैठी और रोने लगी। आधा घंटा रोई होगी। मुझे मालूम है कि कितनी बार समझा समझा कर मैंने उसके आंसू बंद किए। मैंने कहा, रोती क्यों हो? क्या करूं, क्या बताऊं, मेरा नारकीय जीवन स्वर्ग में बदल गया। पुराना दुख निकालने, हाँ, पुराना दुख निकल रहा है। मेरा जीवन, मैं जब रोटी खाने के लिए कहती तो 10 बार सोचती कि कहूं या न कहूं। अगर कह दिया तो 50 तो गालियां सुननी पड़ेगी और मार भी की नौबत भी आती है। और इतना भयंकर गुस्सा कि जब गुस्से में आ जाए तो सामने चाहे नोट पड़े हो, चाहे टेलीफोन हो, चूर चूर हुए बिना तो रहते ही। सारा दिन भय और विषाद में बीतता, नार के जीवन जीती थी। आज मेरा जीवन स्वर्गीय बन गया। इतने आंसू थे उसके, ऐसा लग रहा था कि इकट्ठा हुआ सारा दुख आज रेचन की अवस्था में आ रहा, सबका रेचन हो रहा है। तो इतना बदला जा सकता है। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, कोई सिद्धांत की चर्चा नहीं कर रहा हूं। प्रयोग के द्वारा जो हमारे सामने घटित हुआ है और जिसके साक्षी एक नहीं सैकड़ों व्यक्ति है, और उसका पिता स्वयं साक्षी है। पिता आया आचार्य श्री के पास, आकर परिषद के बीच आचार्य श्री की साक्षी से बोला कि गुरुदेव, मैं आज तक इसका पिता था और यह मेरा पुत्र था। मेरा ध्यान में विश्वास नहीं था। मैं समझता ध्यान तो निकम्मा है, कोई आंखें बंद करके बैठ जाओ, इसकी अपेक्षा 1 घंटा भर लिखें, पढ़ें, काम करें तो हमारा पुरुषार्थ है। कोरा ध्यान क्या लाभ लाएगा? मेरी कोई आस्था नहीं थी। किंतु जब मेरे पुत्र को मैंने इतने बदला हुआ देखा, ऐसा देखा, अब मेरी आस्था जाग गई और उस प्रेरणा से मैं शिविर में आया हूं। तो आपकी साक्षी से यह कहना चाहता हूं कि आज तक मैं इसका पिता था और यह मेरा पुत्र था, और इस मामले में यह मेरा पिता है, मैं इसका पुत्र हूं, मैं इसे प्रणाम करता हूं। आचार्य श्री के सामने परिषद के हजारों लोगों के बीच में उसने अपने पुत्र को प्रणाम किया। पढ़ा लिखा दोनों इंजीनियर, पिता भी इंजीनियर और लड़का भी इंजीनियर, जो 4 वर्ष तक जर्मनी में रहा, काफी पढ़ाई लिखाई की और बड़ा उद्योग भी चला रहे। तो ये हमारा विश्वास है, विश्वास नहीं अनुभव की बात है कि भावों को बदला जा सकता है। अगर हमारा उपाय ठीक हो तो कोई कठिनाई नहीं।